हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है डी मार्केटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि डी मार्केटिंग क्या होता है और क्या ऐसे केस होते हैं जहां पर हमें डी मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं डी मार्केटिंग क्या होता है। अब गाइस देखो, डी मार्केटिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप इसे ढूंढोगे तो आपको इसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा। देखो, डी मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग का ऑपोजिट। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स को कम करने के लिए डी मार्केटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी ये रेयर केसेस होते हैं, हालांकि इतने भी रेयर नहीं है। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, धीरे धीरे हमें डी मार्केटिंग की जरूरत ज्यादा पड़ने लग गई है। ठीक है, तो एज ए डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन सीधी सी बात यह है, जब हम मार्केटिंग ज्यादा करते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ती है। वैसे ही जब हमें सेल्स कम करने होते हैं तब हम डी मार्केटिंग करते हैं। अब डी मार्केटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, और क्या केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें डी मार्केटिंग करनी पड़ती है। देखो, अभी क्या होता है कि मान लो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको आपने लॉन्च किया, आपने मार्केटिंग कर ली, सब हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकल जाते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स से कुछ मॉडल्स ऐसे निकल जाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा लोग उसको खरीद रहे होते हैं। इतना तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन लोग मार्केट में उसकी डिमांड लोगों के बीच बहुत ज्यादा है। तो लोग सब जगह हर दुकानों में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, हर तरह से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली जाके परचेस कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पोजीशन आता है जहां पर लोग जा रहे हैं खरीदने, लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर जगह आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो मार्केटिंग आपने की, जो ब्रांडिंग आपने की, सब कुछ खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई खरीदना चाह रहा है लेकिन उनको प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। जब कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है, जब किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और वो प्रोडक्ट जब मिलता ही नहीं है ना, तो लोगों को गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, कि वो पैसा देने को तैयार है लेकिन उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे कि मान लें, जब मैं डीएसएलआर लेने गया था, तो या फिर मैं जब मिररलेस कैमरा डीएसएलआर जो मैं लेने गया था, मार्केट में कहीं कोई मॉडल अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, तो मुझे क्या है, धीरे धीरे गुस्सा आने लग गया, क्योंकि मैं बहुत सारे शॉप्स में जा रहा था, ऑनलाइन स्टोर चेक कर रहा था, अलग अलग जगह कॉल्स लगा रहा था। तो जिन जिन कंपनियों का मैं मतलब उस टाइम ढूंढ रहा था ना, मुझे मिल नहीं रहा था। जो एक पर्टिकुलर मॉडल में ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वैसे ही ये केसेस होते हैं हर कंपनी के केस में। तब क्या है, सेल बहुत बढ़ जाती है और इतना तो प्रोडक्शन होता ही नहीं है कंपनी में। तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है और लोगों के बीच वो कंपनी की जो इमेज है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चाहे आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, आपने कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, अगर वो अवेलेबल ही नहीं तो लोगों को क्या काम का। तो ऐसे में आपकी इमेज खराब होती है। जब आपकी इमेज ऐसे खराब होनी शुरू हो जाती है, तब हमें सोचना पड़ेगा डी मार्केटिंग के बारे में। अब डी मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को खराब बताना शुरू कर दें। डी मार्केटिंग ये बिल्कुल भी नहीं। डी मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपको करना क्या है कि मान लो आपका कोई 400 रुपए का प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है उसकी, तो उसकी प्राइस 800 रुपए कर दो। सीधे सीधे आपके प्रोडक्ट से सेल्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि 800 रुपए के अंदर अंदर हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल जाए लोगों को। ठीक है, या फिर लोगों को लगे कि 800 रुपए वर्थ इट नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए वर्थ इट तो होगा, लेकिन उनके पास 800 रुपए होंगे नहीं उसे खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी सेल्स ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। आपकी सेल डाउन हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, तो आपका जो प्रोडक्शन है और आपकी जो सेल्स है वो मैच करने लग जाएगी। तो तब तक आपको उस प्राइस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, और जब आपको वापस लगे कि सेल्स कम हो रही है तो वापस आप उसकी प्राइस नीचे लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डी मार्केटिंग कर सकते हो। अब कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जब जाते हैं, तो ज्यादातर लोगों की जो भीड़ लगती है अम्यूजमेंट पार्क में, वो लगती है सैटरडे संडे को। ठीक है, अब सैटरडे संडे के केसेस में जब इतनी भीड़ लगती है तो वहां पर इतने फैसिलिटी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, सैटरडे संडे को जो होता है वहां पर एक ऑफर वहां पे लिखा हुआ होता है कि अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक आओगे तो आपको 30% या 40% डिस्काउंट मिलेगा। तब क्या होगा, जो लोग वहां पर सैटरडे को आ रहे हैं, टिकट लेने वाले होंगे, वो लोग सैटरडे को छोड़ के मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में आएंगे। तो इससे क्या होगा, सैटरडे संडे को थोड़ा सा जो भीड़ है वो कम रहेगी और बाकी दिनों में भी आपकी जो सेल्स है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, बाकी दिनों में ज्यादा टिकटें बिकेगी और सैटरडे संडे को जो हैंडलिंग पावर हमारा कम हो गया था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, वो भी हैंडल हो जाएगा और पूरे के पूरे हफ्ते एक जैसा आपको माहौल वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक डिस्काउंट है। और जो लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक नहीं आएंगे वो तो सैटरडे संडे को आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जो भी सैटरडे संडे के बीच में जो लोग आते हैं और वो मंडे से फ्राइडे भी
अगर कभी भी अपना टाइम निकाल सकते हो तो वो लोग उस दिन छोड़ के मंडे से फ्राइडे तक आएंगे, क्योंकि आप 30 या 40% डिस्काउंट उसमें दे रहे हो। ठीक है, पहले 20% डिस्काउंट भी तो चलता है, लेकिन उसको भी हम एक तरह से डी मार्केटिंग करते हैं, कहते हैं उसको, क्योंकि सैटरडे संडे को इतनी अगर भीड़ आएगी तो लोग जो आते हैं उनको पूरी फैसिलिटी तो आप प्रोवाइड करा नहीं पाओगे। ठीक है, जब लोगों को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते तो लोगों को वैसे ही आपका जो अम्यूजमेंट पार्क है उसमें आने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइन में लगना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब छोड़ के अगली बार आएंगे नहीं वो लोग, तो इसीलिए, और दूर दूर से लाइन देख के भाग जाएंगे आधे लोग। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके की मार्केटिंग करके, इसको हम कहते हैं डी मार्केटिंग। ठीक है, और ये चीज हर जगह होती है। अगर आप इसमें पॉलिटिक्स में देखो तो पॉलिटिक्स में भी यही मार्केटिंग हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी को पप्पू बोला जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी कुछ भी बोलता है, वो सब कुछ सही होता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कहीं पर कुछ गलत चीज बोल दी है तो उस चीज की मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, मोदी ने भी कहीं ना कहीं गलत चीजें बोली होगी, लेकिन कोई उस चीज को उस कैंपेन को प्रॉपर्ली कोई रन नहीं कर पा। लेकिन जब राहुल गांधी कुछ गलत बोल के आ जाता है तो उसका जो कैंपेनिंग होता है वो तगड़ा होता है। ठीक है, और उसको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से दिखाया जाता है और राहुल गांधी को बदनाम करके रखा हुआ है। तो वो भी मार्केटिंग जो है वो भी एक तरह की डी मार्केटिंग है। ठीक है, किसी को नीचे गिराने की भी उसको हम कहते हैं डी मार्केटिंग। तो पॉलिटिक्स में भी ये चीजें अप्लाई होती है ना। तो जो बढ़िया कर रहा है वो आगे जाएगा, जो सही से नहीं कर पा रहा वो पीछे जाएगा, सीधी सी बात है। देखो, मार्केटिंग की बात है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहां पर भी मार्केटिंग ही हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को कौन कितना अच्छी तरीके से दिखा सकता है ना, वो आगे बढ़ता है। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल हर जगह डी मार्केटिंग की जाती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा डी मार्केटिंग क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके मार्केटिंग के कांसेप्ट्स थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।